Right now we are on campaign trail with ex-CM, ex-MP, a very senior leader of BJP in India and in Himachal Pradesh, Mr. Prem Kumar Dhumal. Prem Kumar Dhumal ji is not contesting this elections. Lot of people are speculating that he is angry. What happened? We have joined by him. We'll ask all these questions about his role. Why is he not contesting? A very interesting, and we've been listening to his speeches. He connects from people. We'll speak with him and understand. सर, क्या वजह रही कि आप इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं? लोग यहाँ जो बात कर रहे थे, जिन लोगों से हम पहले, वो बोल रहे थे कि हम लोग चाहते थे कि धूमल साहब चुनाव लड़ें। क्या वजह रही कि आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं? आपने लेटर लिखा या पार्टी ने कहा कि नहीं लड़ी? आपका धन्यवाद। आप दुर्गम क्षेत्र में आकर चुनाव को कवर कर रहे हैं। जहाँ तक चुनाव लड़ने की बात है, मेरा अपना निर्णय था कि मैं 10 चुनाव लड़ चुका था और मुझे लगता था कि अब किसी नए व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए। और हमारा सौभाग्य है कि एक आर्मी के रिटायर्ड कैप्टन, सेना मेडल जिनको मिला हुआ है, जो पार्टी के वफादार कार्यकर्ता भी हैं, उनको टिकट दिया गया है। उनको जिताने के लिए जोर लगा रहे हैं। सर, पिछली बार आप बोल रहे थे कि पिछली बार आप लोगों ने वोट नहीं दिया और कलंक है आपके माथे पर, क्योंकि आप पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे। और जयराम ठाकुर जी को, चूंकि मैं पत्रकारों में बात कहता हूँ, लोग कहते हैं वो एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री आपको बनना था। क्या एक बात का दर्द है आपके अंदर? मैंने कभी नहीं कहा कि इनके माथे पे कलंक है। वो स्वयं कहते थे हम इस कलंक को ख़त्म करना चाहते हैं। जो बात गई सो बीत गई, बीत गई सो बात गई, आगे की सुधी ले। इसलिए हमने सोचा नया इतिहास शुरू करो और से सेना मेडल जीते हुए कैप्टन को लड़ाओ, उसे जिताओ और सुजानपुर की शान बढ़ाओ। सर, इस बार हिमाचल प्रदेश में बीजेपी बागियों से बहुत लड़ रही है। बहुत सारे 21 उम्मीदवार हैं ऐसे, आप सबको ही जानते हैं, तो आप तो टिप्स में जानते हैं, बूथों के सारे कार्यकर्ताओं को जानते हैं। उससे जो हम लोग भी इलेक्शंस कवर कर रहे हैं, समझ में आ रहा है बीजेपी को नुकसान हो रहा है। हम जैसे हमने बताया, अन्नी विधानसभा गए थे, वहाँ से किशोरी लाल लड़ रहे हैं, नेगी जी लड़ रहे हैं, और भी कई जो अभी हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए, होशियार सिंह, उनको भी टिकट नहीं मिला, वो भी फिर इंडिपेंडेंट खड़े हो गए हैं। क्या लगता है कि इससे पार्टी को नुकसान होगा? जिस पार्टी के जीतने की ज़्यादा संभावना होती है, सरकार बनाने की संभावना होती है, उसके प्रमुख कार्यकर्ताओं में निश्चित तौर पर इच्छा होती है कि वो चुनाव लड़ें, जीतें, एमएलए बने और सरकार का हिस्सा बने। इसलिए स्वाभाविक है बहुत से लोगों ने टिकट मांगा, पर टिकट तो एक ही होता है, इसलिए बाकी कार्यकर्ता उसको समर्थन करें। जहाँ तक आपने नुकसान की बात की, नुकसान निश्चित तौर पे होता है। एक वोट भी अगर बाहर चला जाए तो उससे नुकसान होता है, और अगर कार्यकर्ता जाता है तो उसके साथ कई वोट जाते हैं। कुछ लोगों को हमने बिठाने में सफल हो गए हैं, कुछ हो सकता है वोट पड़ने से पहले रिटायर हो जाएं और चुनाव में पार्टी की मदद करें। लेकिन रेबल दोनों पार्टियों में है, जिस पार्टी में ज़्यादा संभावना है वहाँ ज़्यादा है निश्चित तौर पर। सर, दोनों पार्टियों में रेबल हैं और आप की भी पार्टी क्या मदद ले रही है? आपने बात की नेताओं से बैठने के लिए, कई जो आप जब मुख्यमंत्री थे तो आपने जिनको टिकट दिया, जिनको आपने बढ़ाया भी, नेता ही बनाया, जिनको आपने नहीं बनाया वो भी नाराजगी के साथ नहीं लड़ रहे हैं, तेजवंत नेगी जैसे लोग हैं। क्या आपने भी फ़ोन किया, पार्टी ने आपकी मदद ली? मैंने सबको फ़ोन किया, सबको कहा कि घर में ही इज्जत होती है। सिर से निकला हुआ बाल, मुंह से निकला हुआ दांत और समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति फिर कभी शोभा नहीं पाता। तो अपने अपने स्थान पर ही सबका सम्मान होता है, लेकिन भावनाओं में लोग उठ खड़े हुए हैं। किसी के साथ जो वायदा किया था शायद वो पूरा नहीं हुआ, तो अपने अपने कारण सबके हैं जो लड़ रहे हैं। सर, कांग्रेस ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के, और एक हमने जब कवर किया तो लोगों में सेंटिमेंट है इस बात को लेकर के, पुरानी पेंशन योजना को लेकर के लोग बात कर रहे हैं, इस बात की चर्चा है। उसको लेकर के आपका क्या कहना है? कांग्रेस को लगता है कि वो ओल्ड पेंशन स्कीम के जरिए वापसी सत्ता में कर सकते हैं, और यहाँ चूंकि स्टेट एम्प्लॉयज बहुत सारे हैं। और कोई व्यक्ति ओपीएस मांगे, ओपीएस का समर्थन करे तो बात समझ आती है। हिमाचल प्रदेश में ओपीएस को ख़त्म ही कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया था। 2003 तक हम सत्ता में थे, हमने नहीं होने दिया। 2004 में प्रदेश में भी कांग्रेस सरकार थी और दिल्ली में भी कांग्रेस सरकार बन गई।
तो ओल्ड पेंशन स्कीम को ख़त्म किया और न्यू पेंशन स्कीम लागू कर दी। इसलिए कांग्रेस तो घड़ियाली आंसू बहा रही है। जब भी ये सुविधा देंगे तो बीजेपी वाले ही देंगे। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि जिस व्यक्ति ने प्रदेश की सेवा सारी ज़िंदगी की होती है उसको इतनी पेंशन जरूर मिले वो सम्मानपूर्वक जीवन बिता सके। तो मिनिमम पेंशन अगर 9-10 हज़ार फिक्स कर दी जाए तो बहुत सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। पार्टी ने एक कमेटी बनाई है, उसकी सिफारिश आने के बाद गवर्नमेंट उस पर विचार करेगी। निश्चित तौर पे कर्मचारियों की समस्या का समाधान निकलेगा, पर वो बीजेपी ही निकालेगी, कांग्रेस के बस की बात नहीं है। सर चूंकि हम आपसे सवाल पूछ सकते हैं और एक नेता के तौर पर, बीजेपी का नेता हैं या कांग्रेस नेता, आप एक पॉलिटिशियन हैं और आप जनप्रतिनिधि हैं, रहे हैं इतने साल। अग्निवीर योजना को लेकर के यहाँ पे आज युवाओं से सुबह बात की हमने, हमीरपुर में सुबह 5 बजे तैयारी कर रहे थे, उनको बड़ी नाराजगी है। वो कह रहे हैं 18 साल 19 साल के बच्चे हैं, कह रहे हैं नहीं हम तो 4 साल के लिए शॉर्ट टर्म करियर नहीं चाहते हैं। इस बात को लेकर बड़े नाराज हैं। आपका क्या आउटलुक है इस बात को लेकर? क्योंकि हमीरपुर कांगड़ा बेल्ट तो कहते हैं कि यहाँ से तो मतलब सबसे ज्यादा हर घर से सेना में भर्ती होते हैं बच्चे। अभी सुजानपुर में ही भर्ती हुई है अग्निवीर की, और इस चुनाव क्षेत्र से भी अनेकों बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। पूरी स्कीम जब बच्चे अंडरस्टैंड करेंगे, आज मैंने एक सर्विसमैन को पूछा तो उसने कहा मुझे 97,000 मिला था, उस सूबेदार मेजर की पेंशन आया था। अग्निवीर बच्चे जो रिटायर हो गए 4 साल के बाद, वे लगभग 25 लाख रुपए उनको मिलेगा, 25 लाख। और जिसने 32 साल सर्विस की उसको मिला 97,000। तो अभी नई स्कीम है और कई वर्षों से विचाराधीन थी कि फौज जो जवानों की होनी चाहिए। कारगिल की जो लड़ाई लड़े, जो उन्होंने मोर्चा जीता था, वो सारे 20-22 साल के नौजवान थे। परमवीर चक्र विजेता बिलासपुर से हमारे संजय कुमार है, वो उसमें एक सिपाही था, 20-21 साल की उम्र थी। अब वो सूबेदार मेजर बने, आर्मी में सर्व कर रहे हैं। तो जब लड़ाई होती है तो नौजवान ही अच्छा लड़ सकता है। और इनमें 25% को रिटेन करेंगे आर्मी में, कुछ सीआरपीएफ में भर्ती हो जाएंगे, उनमें से कुछ बीएसएफ में हो जाएंगे, कुछ स्टेट पुलिस में हो जाएंगे, और बाकी को अपना रोजगार शुरू करने का भी होगा। और इस 4 साल में उनको इतनी शिक्षा भी दी जाएगी कि वो ग्रेजुएट का डिग्री भी लेके आएंगे। तो जब सारे बेनिफिट्स को देखेंगे तो उनको लगेगा कि अच्छी स्कीम है। लेकिन जब शुरू कुछ भी स्कीम को करोगे तो शुरुआत में ऐसा लगता है कि गलत हो रहा है। ठीक है, आखिरी सवाल आपसे, हिमाचल प्रदेश में या देश की राजनीति में प्रेम कुमार धूमल आगे अपनी क्या सहभागिता देखते हैं भारतीय जनता पार्टी में? डू यू फील लेफ्ट आउट इन दिस इलेक्शंस? लॉट ऑफ पीपल सर, जब यहाँ ट्रेवल करते हैं लोगों को ये लगता है, और बहुत सारे कार्यकर्ता मिले उनको कहता है कि इस बार हम वोट नहीं देंगे बीजेपी को, क्योंकि धूमल साहब को टिकट नहीं दिया, धूमल साहब के चेहरे नहीं। और ये व्यक्तिगत अनुभव है मेरे पास, वो बाइट से मैं सुना सकता हूँ। तो डू यू फील लेफ्ट आउट इन दिस इलेक्शंस? योर पार्टी वर्कर्स आर सेइंग दे आर एंग्री दैट यू डिड नॉट गेट टिकट। देखिए, पार्टी में और सरकार में अनेकों पद होते हैं, अध्यक्ष, महामंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, एमएलए, लेकिन एक न एक टाइम में उसके साथ पूर्व लगता है। पर हमारी पार्टी में एक पद ऐसा है जिसके साथ पूर्व का भी नहीं लगता, वो कार्यकर्ता का पद। तो एक कार्यकर्ता के तौर पे मैं काम करता रहूँगा, जब तक जिंदा हूँ तब तक पार्टी के लिए काम करूँगा, देश प्रदेश के लिए काम करूँगा, जिसको भी पार्टी टिकट देगी उसको समर्थन करूँगा। यू डोंट फील लेफ्ट आउट? नहीं, आई चोज माई सेल्फ नॉट टू कंटेस्ट। I decided I will not contest, but I will support the candidate given by the party and make him win the election.